जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते यह अभी कितनी बाकी है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, वक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। हमारे जीवन में समस्या बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम नहीं समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। बात तो अपने कर्मों की है, दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि नीति और तकदीर नहीं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब अनंत पीड़ा होती है तब पीड़ा क्या है वही भूल जाते हैं। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा ही नहीं परख सकता तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं को विचार करके लिए जाए। दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। नादान से भी दोस्ती कीजिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त समझदार व्यक्ति काम नहीं आता। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अगर अच्छा हो तो मदद करना। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बात। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। किसी का दिल उतना ही मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे
तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरों को दोष नहीं देता है। आप तब तक कभी नहीं समझ पाओगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। मुस्कान और मदद, ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतना ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाता पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना हो सके अपना अहंकार त्याग दे। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा और बुद्धि जीतना सिखाएगी। हर किसी का मरना तय है, लेकिन जीवन से लड़कर मरना शान की बात है। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर अपना आत्म सम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने जैसा है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, पर व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदल जाता है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवारी था, पर सारी उम्र सुख नहीं पाया। इसलिए माँ बाप व्यर्थ की चिंता में ना पड़े, होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति नहीं, हमारे संस्कार का भी परिचय देता है। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखे, ना उगने का अभिमान और ना डूबने का डर। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद अच्छे रहो, दूसरों को अपने आप दिख जाओगे। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, केवल सर झुकने से भगवान नहीं मिलते। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।